Realme C11, C12 एंड C15 कैमरा सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने Realme के डिवाइस में कैमरा सेटिंग कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों कैमरा सेटिंग पे आपको क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है, तो ये सब भी दोस्तों आपको इस वीडियो पे ही जानने को मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको जो भी सेटिंग है वो इस वीडियो पे यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन सा सेटिंग किस तरीके से काम करेगा, कौन कौन सा सेटिंग्स आपको दिया हुआ है। तो वो सब जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या होगा, कैमरा ऑन कर लेना है। उसके बाद सेटिंग आपको ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आप देखिए, यहाँ पे आपको एक आइकन दिखाई देगा सेटिंग का, तो उसमें क्लिक करना है। और सबसे पहले आपको मिल जाएगा फ़ोटो रेशो का ऑप्शन, जिसको हम फ्रेम रेट भी कहते हैं, ठीक है। फ़ोटो रेशो, इससे क्या होगा, आपका जो स्क्रीन साइज है कैमरा का वो चेंज होगा, ठीक है। 4:3 करने से थोड़ा छोटा हो जाएगा, फुल स्क्रीन करने से आपको कैमरा फुल स्क्रीन मिल जाएगा। उसके बाद नीचे में अगर हम देखें तो हमें मिलेगा टाइमर सेट करने का ऑप्शन, ठीक है, कैमरा टाइमर। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर टच टू टेक फ़ोटो। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो दोस्तों आप कहीं भी क्लिक करेगा स्क्रीन पे डायरेक्टली फ़ोटो जो है क्लिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे में आपको मिल जाएगा यूज़ जेस्चर टू टेक फ़ोटो का ऑप्शन। एंड देन अगर आप नीचे में देखें तो वॉल्यूम बटन का फीचर जो है आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि वॉल्यूम बटन से आप वॉल्यूम भी दे सकते हैं, शटर भी कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर शटर कर रखा है, तो मैं वॉल्यूम बटन से अपना पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों ग्रिड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर। अगर आप ग्रिड के मदद से पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। शटर साउंड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा लोकेशन का ऑप्शन, तो जहाँ पर आप लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद मिलेगा आपको फ्लिप सेल्फी का ऑप्शन। एंड देन आपको मिल जाएगा लास्ट में वाटर मार्क का ऑप्शन। वाटर मार्क ऐसे अगर आप इनेबल करते हैं तो आपको वाटर मार्क का जो आउटर नेम है वो भी आपको सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कैमरा सेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऊपर टॉप लाइन की अगर आप बात करें तो उसमें फ्लैश का ऑप्शन है, ठीक है। फ्लैश के ऑप्शन के साथ ही साथ आपको मिल जाएगा HDR मोड। उसके बाद मिलेगा आपको यहाँ पे क्रोमा बूस्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाएगा फ़िल्टर्स के अगर साइड में देखें तो है सेटिंग। और उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ देखें तो नीचे में आपको मिलेगा 3 लाइन्स, जो कि आपका मेन्यू होगा, जिसमें आप पैनो मोड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सपर्ट मोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, टाइमलेस स्लो मोशन सेटिंग पूरा यहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप पोर्ट्रेट पिक्चर्स क्लिक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है। और सबसे नीचे में दोस्तों सर्कल जो बना हुआ है उससे आप फ़ोटो शटर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि क्लिक कर सकते हैं। और ब्यूटी मोड दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर में दिया हुआ है ब्यूटी मोड, ठीक है। ब्यूटी मोड भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद उस ब्यूटी मोड के नीचे में आप देखें तो आपको मिलेगा कैमरा फ्लिप करने का ऑप्शन, ठीक है, जहाँ से आप अपने फ्रंट कैमरा को फ्लिप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैमरा सेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी सेटिंग करके यहाँ पर अपना जो फ़ोटो है उसको क्लिक करना है तो सिंपली इस वीडियो को देखते हुए आप सेटिंग सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।